हरियाली तीज पर माताएं बहनें भूल कर भी ना करें यह गलती। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भगवान की कृपा सब पर बनी होगी। दोस्तों, अगर आप हरियाली तीज का व्रत रखती है तो एक बार वीडियो को सच्चे दिल से लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, हरियाली तीज पर तीज माता को 3 चीज आप कभी भी भूल कर भी मत चढ़ाना, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। माता पार्वती आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो सकती है। दोस्तों, यह 3 चीज घर में लाना भी बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों को घर में लाने से हमारे घर में और परिवार में बर्बादी होना शुरू हो जाती है। खासकर सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी ना करनी चाहिए यह गलतियां। और साथ ही 2 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हरियाली तीज का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाथों में हरी चूड़ियां और लाल चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा पाप लगता है। जो महिलाएं, हम आपको बताएंगे कि हरियाली तीज का व्रत किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त भी आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, चारों तरफ हर कोने से वर्षा ऋतु आदि होने से हरियाली तीज का पवित्र पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चारों दिशाओं में सिर्फ हरियाली हरियाली छाई रहती है। चारों तरफ मौसम एकदम सुहाना रहता है। बागों में झूला झूल कर हम इस पर्व को और भी ज्यादा पवित्र बना देते हैं। सखी सहेलियां तीज पर संगीत भजन आदि भक्ति के रस में डूब जाते हैं और शिव पार्वती के भजन गाती हैं। इसी को हरियाली तीज कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली तीज का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसी सावन के पवित्र महीने में हरियाली तीज का व्रत भी पड़ता है और यह सावन के महीने में पड़ता है, इसीलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी को हरियाली तीज कहा जाता है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह पर्व हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज बहुत ही शुभ और मंगलकारी पर्व कही जाती है। हरियाली तीज पति पत्नी के जीवन को सुगम बना देती है, पति पत्नी के बीच के प्रेम को और भी ज्यादा निखार देती है। इस समय चारों दिशाएं हरी भरी दिखाई देती हैं। चारों तरफ आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। वातावरण का माहौल बहुत ही ज्यादा पवित्र और खुशनुमा बना रहता है। सावन के पवित्र महीने में कुंवारी कन्याएं तथा सुहागिन महिलाएं झूला भी झूलती हैं और अपने हाथों में खूबसूरत चूड़ियां पहनती हैं और अपने हाथों में हरी हरी मेहंदी भी लगाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार सावन के पवित्र महीने में पति पत्नी को मिलकर झूला तो अवश्य ही झूलना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का प्यार अमर हो जाता है और उनके प्यार में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें आपको कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को पूरी तरह से समर्पित होता है और यह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव के भक्तों के चेहरे पर आपको हर समय खुशी नजर आती है। दोस्तों, अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जगत के माता पिता यानी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अपना माता पिता सच्चे हृदय से मान लोगे तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी पुकार को अवश्य सुनेंगे। वह आपकी सच्चे हृदय से निकली हुई पुकार को कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। जब भी आप उन्हें अपने माता पिता मान लोगे और उन्हें अपने सच्चे हृदय से पुकारोगे तो वह चले आएंगे, क्योंकि वह तो जगत की माता और जगत की पिता है, संसार की माँ है। आपकी सभी इच्छाएं माँ ही तो पूरी करती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप सभी यह जानते हैं कि खासकर हरियाली तीज पर माता को यह 3 चीज भूलकर भी कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए, वरना व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। आपका व्रत भी पूरी तरह से खंडित हो जाता है। आपके परिवार में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी कष्ट जन्म ले सकते हैं। दोस्तों, माता रानी क्रोधित भी हो सकती है क्योंकि यह व्रत माता पार्वती से जुड़ा होता है। दोस्तों, हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त इस साल यानी कि 2024 सावन माह शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आरंभ हो रहा है। 6 अगस्त को शाम 7:05 पर होगा और अगले दिन यानी कि 7 अगस्त को रात 10:05 पर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 7 अगस्त को ही हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा।
दोस्तों, शिवयोग होगा। हरियाली तीज का पर्व निर्माण हरियाली तीज के दिन सुबह 1141 मिनट से लेकर अगले दिन तक शिवयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आपकी पूजा बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाएगी। लेकिन आपको पूजा के समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा। खासकर तीज माता को यह 3 चीज आपको भूल कर भी नहीं चढ़ा होगी, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हरियाली तीज का सामान भूल कर भी मंगलवार को ना खरीदे। अगर गलती से फिर भी आप इस दिन खरीद लेते हैं तो मंगलवार के दिन इन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। चलिए जान लेते हैं कि हरियाली तीज पर आपको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज पर अगर किसी माता बहन को मासिक धर्म आ जाए तब ऐसे में आपको क्या करना है, हम आपको बताएंगे। बहुत सी माताएं बहनें क्या करती हैं कि जब उन्हें हरियाली तीज पर मासिक धर्म आ जाता है तो वह अपने व्रत को तोड़ देती हैं। लेकिन आपको अपने व्रत को तोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, मासिक धर्म के दौरान भी आप हरियाली तीज का पावन पर्व मना सकती हो। आप हाथों में मेहंदी लगा सकती हो, 16 श्रृंगार भी आप अवश्य कर सकती हो। लेकिन आप क्या करना कि मासिक धर्म के दौरान हरियाली तीज पर पूजा पाठ किसी और से करवा लेना और आप व्रत का पालन वैसे ही करना जैसे आप बाकी दिनों में करती चली आ रही हो। और आपके मासिक धर्म में अपनी मानसिक रूप से भगवान की पूजा करनी है। लेकिन आपके मासिक धर्म में किसी धार्मिक चीज के पास नहीं जाना है और ना ही मंदिर में पूजा करनी है। आप अपनी पूजा अपने पति से, अपनी बेटा बेटी से, किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन आप अपनी मानसिक रूप से आंख बंद करके बैठ जाना और भगवान की कुछ देर पूजा कर लेना और आप व्रत को रखना। आपके मासिक धर्म में डरकर भगवान की पूजा भक्ति से बिल्कुल भी दूर नहीं भागना है, क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा ही ले रहे होते हैं। और यह बात हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। आप व्रत का पालन अवश्य करें, पर पूजा अपने किसी से करवा सकते हैं। यह बहुत ही का पालन भी हो जाएगा और आपका मासिक धर्म में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता होती है कि हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में किया जाता है। इस व्रत को लेकर देश में अलग अलग स्थान पर और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की बहुत सारे नियम होते हैं। इन व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो सुहागिन महिला सच्चे हृदय से हरियाली तीज के पावन पर्व का व्रत रखती है, उसे अच्छे से मनाती है, तो उसे 7 जन्मों तक का साथ जीवन साथी का मिल जाता है। ऐसी प्रेमी जोड़ों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भूलकर भी व्रत के दिन आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, जैसे करवा चौथ का व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है ना, उसी प्रकार हरियाली तीज का भी व्रत रखा जाता है। इसीलिए इस व्रत के दौरान गलती से भी खाने पीने की भूल ना करें। आपको खाने पने से बचना होगा। खाने पने के प्रति मन में आपको झूठी लालसा नहीं लानी है जब तक व्रत पूरा ना हो जाए तब तक, अन्यथा आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं या बीमार महिलाओं के लिए इस तरह के नियम नहीं होते हैं। गर्भवती महिलाएं और कुंवारी कन्याएं व्रत से पहले संकल्प लेने के बाद फलाहार लेकर इस व्रत का नियम बना सकती हैं। कुंवारी कन्याएं भी हरियाली तीज का पावन पर्व और व्रत रख सकती हैं। इससे भगवान शिव की तरह ही उनको अच्छा जीवन साथी मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि व्रत के समय साफ सफाई का मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में हरियाली तीज का आपका व्रत होगा और जहां पर आप सोते होंगे, यानी कि उस बेडशीट को भी आपको बदलकर नई बिछा देनी चाहिए और साफ बेडशीट पर ही व्रत के दौरान आपको बैठना और सोना चाहिए। दोस्तों, व्रत के दौरान गंदी चादर पर कभी भी भूलकर भी नहीं बैठना चाहिए। खास तौर पर हरियाली तीज पर सुहागन महिलाओं को क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होकर हम कुछ भी उल्टा सीधा कह देते हैं, जिस वजह से हमारा व्रत खंडित हो जाता है। माता गौरी की तरह अपने मन को एकदम पवित्र रखना है, बच्चों के प्रति ममता का आचरण रखना है और पति के प्रति प्रेमी का आचरण रखना है, क्योंकि क्रोध हमेशा हमारे को विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ऐसा कोई भी आप कार्य ना करें जिससे आपके सभी कार्य दूषित हो जाएं। दोस्तों, अगर गलती से भी आपको क्रोध भी जाए, समझो आपका व्रत खंडित हो गया। माता गौरी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपके घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगे। माता लक्ष्मी भी आपके घर का त्याग कर देंगी। व्रत के दौरान आपको भूलकर भी काले और सफेद वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं।
क्योंकि इसे सुहागिनों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। किसी भी सुहागन महिलाओं को इस पावन अवसर पर यानी कि हरियाली तीज के खास मौके पर परास्त्री के वस्त्र मांगकर भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। वस्त्र आप बाजार से नई खरीद कर ले या आप अपनी शादी का जोड़ा पहन ले, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको किसी से मांगकर कपड़े नहीं पहने हैं। हरियाली तीज पर शादी का जोड़ा पहनना बहुत ही ज्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा पहनने पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी देते हैं। आप चाहे तो पुराने कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन वह कपड़े साफ सुथरे और धुले धुलाई होनी चाहिए। आप पुराने कपड़ों को ऊपर अपनी शादी की चुन्नी अवश्य ओढ़ ले। दोस्तों, किसी भी सुहागन महिला को दूसरी महिला का श्रृंगार भी मांगकर अपने माथे पर, चेहरे पर तथा पैरों पर और हाथों में किसी भी हिस्से में कभी भी नहीं लगना चाहिए। बहुत ही अशुभ और अपवित्र माना जाता है। इससे पति पर विपदा भी आना शुरू हो जाती है और पति पत्नी के रिश्ते के बीच में दरार भी पड़ जाती है और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ जाते हैं और रिश्ते टूटकर बिखरने लग जाते हैं। ऐसे में पति का जीवन कष्ट में हो जाता है। सुहागिन महिलाओं को हमेशा अपना खुद का श्रृंगार ही इस्तेमाल करना चाहिए और अगर खुद का श्रृंगार नहीं है तो बाजार से खरीद कर लाना चाहिए और माता के चरणों में मिला श्रृंगार भी आप अपने मस्तक पर या अपने शरीर पर लगा सकते हैं। पति पत्नी को पूजा पाठ के दौरान थोड़ा संयम रखना चाहिए। इस समय थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हरियाली तीज पर्व ऐसी कौन सी 3 चीज होती है जिसे माँ को कभी भी भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता पार्वती आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगी और आपका व्रत भी टूट जाएगा। दोस्तों, अब आप हरियाली तीज पर माता की चौकी 2 लगाएंगे और चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन लाल रंग माता रानी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। हमेशा याद रखें, कपड़ा गंदा ना हो और ना ही फटा पुराना हो। आपको एकदम साफ स्वच्छ कपड़ा ही चौकी पर बिछाना होगा। यह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, वरन माता क्रोधित हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, सिर्फ परिवार सहित पूजा अवश्य करनी है। दोस्तों, हरियाली तीज पर माता रानी को श्रृंगार अर्पित जरूर करना चाहिए, तो ऐसे में माता को कभी भी खंडित श्रृंगार भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार माता को चढ़ाने से पहले एक बार देख लेना है कि श्रृंगार कहीं से खंडित तो नहीं है वह खराब तो नहीं है। अगर खराब है तो उसे निकालकर बाजार से दूसरा ले आना और माता पार्वती को अर्पित कर देना। माँ गौरी को श्रृंगार अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है और माता पार्वती की उसके सौभाग्य पर सदैव कृपा रहती है। दोस्तों, खासकर हरियाली तीज पर माता को सफेद रंग का फूल भूलकर भी कभी भी अर्पित नहीं करना है। हम आपको बता दें कि माँ गौरी को गुलाब का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। गुलाब का फूल अर्पित करने से माता गौरी हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं और हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न भी होती हैं और हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनाए रखती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हरियाली तीज पर जब आप अपनी सास और नंद के लिए जो थाली सजाने वाली है उसके अंदर सफेद कपड़ा रखकर उपहार में आपको नहीं देना चाहिए। अगर घर में कोई नहीं है तो आप उनके नाम से थाली निकलकर किसी बुजुर्ग महिला को, किसी पंडिताइन को दान में दे सकती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हरियाली तीज पर जितना आप हरे रंग का दान करती है उतना ही माता पार्वती आपसे प्रसन्न होती है। घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। सदैव आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपका जीवन और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज पर आपके हाथों में काले रंग की और सफेद रंग की चूड़ियां बिल्कुल भी भूलकर भी नहीं पहनी है। इस समय हरे रंग की और लाल रंग की चूड़ियां ही पहनना बहुत ज्यादा शुभ और मंगलकारी कहा जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत जब तक आपका मन नहीं है तब तक इस व्रत को नहीं रखना है। ऐसा नहीं है, ऐसा भोजन मांस मदिरा के समान ही माना जाता है। दोस्तों, इस दिन चाकू छुरी घर में भूलकर भी नहीं खरीद कर लाना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। हरियाली तीज पर आपको झूला तो अवश्य ही झूलना चाहिए, इससे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आप पर आशीर्वाद बना रहता है। हरियाली तीज पर एक मोर पंख आपको अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। घर में मोर पंख लाने से पति पत्नी को अपने कमरे में लगाना भी चाहिए। इससे आपके बीच का जो रिश्ता है वह और भी ज्यादा मजबूत होने लग जाता है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप हरियाली तीज का व्रत रखती हैं तो 3 ऐसी कौन सी महिलाएं हैं
जिन्हें हरियाली तीज का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, वरना उनका व्रत पूरा नहीं माना जाता है और व्रत टूट जाता है, खंडित भी हो जाता है, पति मर जाता है और परिवार में गरीबी और दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे क्रोधित हो जाते हैं। अगर आप भी उन 3 महिलाओं में शामिल है तो यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है और सोच समझ कर ही और बहुत अच्छे से ध्यान करके ही हरियाली तीज क्या व्रत रखना है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1 है, यह व्रत अखंड सौभाग्य युवती के लिए किया जाता है। ऐसे में तलाकशुदा व्यक्ति को यह व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, माता पार्वती ने यह व्रत भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए, हमेशा उनके साथ रहने के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए ही रखा था। यानी कि माता पार्वती ने यह व्रत भोलेनाथ के लिए रखा था और ऐसे में आपने अपने पति से तलाक ले लिया है तो आप यह व्रत किसके लिए रखोगी। ऐसे में हरियाली तीज यह दर्शाती है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ऐसे में जब आप अपने पति से तलाक लेकर उनसे अलग हो जाओगी तो आप इस व्रत को बिल्कुल भी ना रखें। शास्त्रों में कहा जाता है, जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें पति पत्नी से संबंधित कोई भी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, जो हरियाली तीज का व्रत होता है और हरियाली तीज होती है, यह प्रेम को समर्पित होता है। ऐसे में जब आपका पति आपसे दूर रहेगा तो इस व्रत को रखने का कोई फायदा ही नहीं होगा। दोस्तों नंबर 2 है, जो हरियाली तीज पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। हरियाली तीज शादीशुदा महिला के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, एक घर में रहकर भी एक दूसरे से दूर रहते हैं और उनके बीच में सदैव लड़ाई झगड़ा रहते हैं, उनके बीच में कभी भी प्रेम होता ही नहीं है तो उन्हें इस व्रत को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यह जो व्रत होता है ना, प्रेम का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। ऐसे में आप माता पार्वती और भगवान शिव का अपमान कर रहे होते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है, जो पति पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उन्हें ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य या फिर व्रत नहीं करना चाहिए जिससे भगवान के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। प्रेम संबंधों के अनुसार धार्मिक कार्य सफल माना जाता है। जिस प्रेमी जोड़े में अति प्रेम हो, ऐसे लोगों को ईश्वर भी कभी अलग नहीं कर पाते हैं और उनकी पूजा भी स्वीकार करते हैं। दोस्तों नंबर 3 है, कहा जाता है हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी आयु के लिए ही रखा जाता है। दोस्तों यह बात आप तो जानते ही होंगे कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने 7 फेरे लिए थे, तभी वह इस बंधन में बंधे थे। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, तो दोस्तों यह व्रत माता पार्वती और मां गौरी से संबंधित है। अगर आप अपने अखंड सौभाग्य को वरदान में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरी ईमानदारी और सच्चे हृदय के साथ यह व्रत करना होगा। दोस्तों यह थी हरियाली तीज पर की गई कुछ गलतियों को ध्यान में रखने की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता पार्वती हमेशा आपका सौभाग्य को अखंड बनाए रखें तो कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती हर हर महादेव वश लिखना। और दोस्तों यहाँ तक बनी रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।